हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के लिए पीसीओडी में हमें क्या डाइट लेना चाहिए। जो मैंने अपने डाइट में लिया था जब मैंने प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करने के लिए मैंने ट्राई किया था, उस टाइम पे मैंने क्या क्या डाइट ली थी और मैंने अपने पीसीओडी को कैसे ठीक किया था और मैंने कैसे कंसीव किया था। अभी हाल फिलहाल मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है और मेरा एक बेटा है। मुझे पीसीओडी के टाइम पे मुझे कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखाया था, तो मैंने अपने हिसाब से आयुर्वेदिक चीज़ को, आयुर्वेदिक फार्मूला को ऐड करके अपने लाइफ में और कुछ ऐसे डाइट को चेंज करके अपने लाइफ में नॉर्मली बहुत इजीली मैंने कंसीव किया था। वो चीज़ आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रिसर्च के अनुसार हर 5 में से 1 महिला को पीसीओडी का प्रॉब्लम है आजकल। नॉर्मली ये इसमें कोई एज का ये फ़र्क नहीं है कि इस एज में पीसीओडी होगा या फिर इस एज में पीसीओडी नहीं होगा। ये 15-16 साल की लड़कियों को भी पीसीओडी हो सकता है और 30-35 साल की औरत को भी हो सकता है। पीसीओडी आपको नॉर्मली कैसे पता चला? जब आप कंसीव करने के सोचते हो या फिर कंसीव करने के लिए ट्राई करते हो, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पीसीओडी परेशान करती है। नॉर्मली पीसीओडी के लक्षण में आपको बाल आ जाना, मूछें आ जाना, जैसे कि हमारे सर में से बाल गिरने लग जाते हैं, दाढ़ी आ जाते हैं, मूछें आ जाते हैं, तो बहुत सारे एक्ने हो जाते हैं, हमारे स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब दिखने लगते हैं, ब्लैक हेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे परेशानी आते हैं। नॉर्मली जैसे जेंट्स की तरह मूछे दाढ़ी आ जाना, ये भी पीसीओडी के बहुत कॉमन लक्षण हैं। और आपकी पीरियड में इरेगुलर पीरियड आना, कभी पीरियड 2-2 महीने में, 2.5-2.5 महीने में पीरियड आना, कभी पीरियड नहीं आना, जैसे 15-15 दिन में भी पीरियड आना, और या फिर 2-2 महीने में पीरियड आना, 2.5-2.5 महीने में पीरियड आना। जब आपकी पीरियड आता है उस टाइम पे ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होना या फिर ब्लड का फ्लो बहुत ही कम होना, ये सारे पीसीओडी का लक्षण है। मुझे भी पीसीओडी था, बट मुझे पता नहीं था। शादी से पहले मुझे ये पता नहीं था कि मुझे पीसीओडी है। नॉर्मली मेरे अपर लिप वगैरह आते थे, तो उस टाइम पे मैं थ्रेडिंग कराती थी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। जब मेरी शादी हो गई तो मुझे कंसीव करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई थी। 1-1.5 साल तक मुझे बेबी नहीं हो रहा था। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे पीसीओडी है। तब तक मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि पीसीओडी होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है और किस किस को होता है। ये तक चीज़ें मुझे पता नहीं थी। जब मुझे डॉक्टर ने अच्छे से समझाया कि इस चीज़ को पीसीओडी बोलते हैं, पीसीओडी ये होता है, तो मुझे पता चला कि हाँ पीसीओडी ये होता है। तो मैंने उसके बाद बहुत ज़्यादा रिसर्च करना चालू की। मैंने यूट्यूब वगैरह में देखना चालू की, गूगल में सर्च करना चालू की। जब डॉक्टर के पास मैं हफ्ते हफ्ते में जाती थी, तो मैं डॉक्टर से बहुत ज़्यादा पूछती थी कि पीसीओडी होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, मुझे कैसे हो गया। ये सारे सवाल मैं पूछती थी। नॉर्मली डॉक्टर तो आपको डॉक्टर दवाई देते हैं कंसीव करने के लिए, बट डॉक्टर पहले से कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो आपको करना होता है। पीसीओडी में नॉर्मली आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को कम करना होता है। अगर आपकी हार्मोन बिल्कुल डिसबैलेंस है तो उसको सही करना पड़ता है। वो आपकी हार्मोन बैलेंस होता है मेन आपकी डाइट से और एक्सरसाइज से। पीसीओडी को ठीक करने का सबसे बड़ा औषधि है डाइट और एक्सरसाइज। अगर आप अच्छा डाइट लोगे और एक्सरसाइज करोगे तो पीसीओडी अपने आप कम होता जाएगा। और कुछ ऐसे हर्बल हैं जो हमारे घर के किचन में ही अवेलेबल है, ये मैं आगे बताऊंगी आपको। वो चीज़ें आप अपने डेली लाइफ में फॉलो करते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। आज में मेन टारगेट है, मैंने अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मैंने अपने बेबी कंसीव करने के लिए क्या क्या डाइट को फॉलो किया था, वो चीज़ आप लोगों के साथ मैं शॉर्टकट में आज शेयर करने वाली हूँ। जब मेरी पहली बेटी हुई थी उस टाइम पे भी मुझे पीसीओडी था। उस टाइम पे तो मैंने बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल को चेंज किया था। चावल छोड़ा था, शुगर छोड़ा था, कैफीन छोड़ा था। जैसे शुगर से बने हुए कोई भी चीज़ मैं नहीं खाती थी, जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, जैसे कभी कभार वाइन वगैरह पीना होता था। अफ्रीका में रहती थी तो वो भी मैंने अल्कोहल को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था। उसके बाद मैदा मैंने छोड़ा था। जैसे बेकरी आइटम, बेकरी में बहुत सारे मैदा यूज होता है और ऑयल भी यूज होता है, शुगर भी ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि मैदे से बनी हुई पेस्ट्री, केक,
समोसा, कचौरी, ये सारे जो भी मैदे से बनी हुई और डीप फ्राइड वाली चीज़ें मैं नहीं खाती थी। और मैंने एक चीज़ किया है, मैंने अपने लाइफ स्टाइल में हर्बल चीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया है। जैसे कि मैं दालचीनी की टी पीती थी, हल्दी की टी पीती थी। मैं थोड़ी सी रेसिपी भी आपको बताऊंगी आगे। जैसे दालचीनी को आप उबाल के पियोगे, अच्छे से उबाल के, और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के उबाल के आप उसको सुबह के टाइम खाली पेट लेते हो तो आपको पीसीओडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगली चीज़ है एक येलो टी का रेसिपी, मैंने अपने आगे भी मैंने डाला हुआ है, मैंने यूट्यूब चैनल में मैंने येलो टी का रेसिपी डाला है, वो आप पी सकते हो। उसको आप 2 टाइम पी सकते हो, और सुबह और रात को। और उसके बाद आप सौंफ का पानी पी सकते हो। सौंफ का पानी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है, आपको ओवरियन सिस्ट को ठीक करता है। जैसे कि सौंफ का पानी उबाल के उसमें दालचीनी डाल के पीती हो। दालचीनी तो आपकी ओवरियन सिस्ट को ठीक करने में बहुत ही जादुई काम करता है। और उसके बाद आप जीरा वाटर पी सकते हो। जीरा वाटर भी आपकी डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है और वेट लॉस में हेल्प करता है, और आपको ओवरियन सिस्ट को भी ठीक करने में हेल्पफुल है। आप ऐसे अपने घर के ही चीज़, किचन के ही चीज़ को यूज करके भी आप अपनी पीसीओडी ठीक कर सकते हो। हल्दी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप अगर डेली कुछ ना करके अगर आप दालचीनी और हल्दी वाले पानी और उसमें थोड़ा सा सौंफ मिला के अच्छे से उबालते हो, 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल दीजिए, 1 चम्मच सौंफ का डाल दीजिए, और उसको अच्छे से उबालिए। और जब उबल जाता है और उसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल के अगर आप डेली भी पीते हो तो काफ़ी हद तक आपकी ओवरियन सिस्ट ठीक होगा। मैंने भी पिया था, ये मैं अभी भी पीती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत और भी वेट लॉस करना है। वेट लॉस जर्नी में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको ओवरियन सिस्ट है, ओवरियन सिस्ट को कम करने में हेल्प करता है, आपकी ओवुलेशन कराने में हेल्प करता है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और दूसरी चीज़ मैंने अपने लाइफ में ऐड किया था हिमालय का ईवी केयर। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, मैंने हिमालय का ईवी केयर कंटिन्यू 6 महीने तक ली थी। मैं जब फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी मैंने 6 महीने तक ली थी, और सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी मैंने 4-5 महीने ये हिमालय का ईवी केयर लिया था। ये ईवी केयर कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है, जैसे हम नॉर्मली साफ़ी वगैरह पीते थे उस टाइप का ही है ये। आपको सुबह 2 चम्मच और रात को 2 चम्मच लेना है। आपकी ब्लड को प्यूरिफाई करता है और आपको ओवरियन सिस्ट को भी ठीक करने में हेल्प करता है, और आपको कंसीव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। अगर आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हो तो डॉक्टर बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ देते हैं कि ये करो, ये खाओ, ऐसे करो, ये एक्सरसाइज करो। बट इससे अगर आप डॉक्टर के पास जाते भी हो तो भी साथ साथ में अगर आप डॉक्टरी दवाई के साथ भी हिमालय का ईवी केयर भी लेते हो तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपकी ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्पफुल है, इसलिए आप बिना झिझक ले सकते हो। डॉक्टरी दवाई के साथ साथ भी इसको ले सकते हो। और ये सारी चीज़ जो मैंने बताया, जैसे दालचीनी का पानी आप डॉक्टरी दवाई के साथ साथ भी ले सकते हो। अगर आप डॉक्टरी दवाई नहीं लेना चाहते हो तो इसको भी अगर आप लेके देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आप 100% आपको कंसीव होगा। तो चलिए मैं क्या खाती थी मेरे प्रेगनेंसी कंसीव करने के टाइम में, शॉर्टकट में मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैं उठ के फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने सेम ही कहा है कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं किया था। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैं हमेशा गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं पीती हूँ कभी अजवाइन वाली टी, कभी पीती हूँ मैं हल्दी वाली टी। हल्दी में दालचीनी डाल के और सौंफ का पानी उबाल के मैं पी लेती हूँ। और मैं मेथी वाली पानी भी लेती हूँ कभी कभार। मेथी वाला पानी तो आप 1 महीने तक कंटिन्यू करके उसको बीच में गैप देके 15 दिन फिर आप कंटिन्यू करोगे तो आपकी पीसीओडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और आपकी वेट लॉस में भी मेथी वाला पानी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं अभी भी सुबह को मेथी वाला पानी भी लेती हूँ। मैं ये आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे चीज़ें कैसे ले लेती है, बट मैं ऐसे करती हूँ। 15 दिन एक चीज़ ले लिया, फिर 15 दिन दूसरी चीज़ ले लिया, फिर 15 दिन अलग चीज़ ले लिया। कभी सौंफ वाला पानी ले लिया 15 दिन, कभी जीरा वाला पानी ले लिया 15 दिन, कभी मेथी वाला पानी ले लिया। इस टाइप से कंबाइन करके पीती हूँ। कोई भी चीज़ को मैं कंटिन्यू नहीं पीती हूँ, इसलिए मैं ये सारे चीज़ को मिला के पीती हूँ। तो मेरा हार्मोन भी बैलेंस हो जाता है और वेट भी मेंटेन रहता है। और ब्रेकफास्ट में मैं लेती थी एग, मैक्सिमम मैं एग लेती थी। उसके बाद स्प्राउट लेती थी कभी कभी।
स्प्राउट भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स है। अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो आपकी बॉडी में प्रोटीन का होना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए आप एग ले सकते हो। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो एग ले सकते हो, चिकन ले सकते हो। ब्रेकफास्ट में भी आप खा सकते हो, चिकन का सैंडविच बना सकते हो, चिकन का रोल बना सकते हो या फिर एग रोल बना सकते हो। मैं मैक्सिमम चिकन और एग यूज करती थी और कभी कभार पनीर खाती थी, क्योंकि आपको पीसीओडी के टाइम पे आपको डेयरी प्रोडक्ट मैक्सिमम अवॉइड करना होता है। जितना हो सके आप डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड कीजिए, बट कभी कभार आपका चलता है, आप दूध भी पी सकते हो, कभी कभार दही खा सकते हो, बट मैक्सिमम नहीं खाना है। एक क्वांटिटी फिक्स करके थोड़ा सा आप ले सकते हो, बट ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट आपको अवॉइड करनी होती है पीसीओडी में। ब्रेकफास्ट में मुझे जो अच्छा लगता था मैं वो खाती थी, जैसे कि हेल्दी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्प्राउट का अप्पे बड़े बनाए हैं। इस टाइप से स्प्राउट को पीस के आप इसमें सब्जी वगैरह डाल के अप्पे बड़े बना सकते हो। इसको मैंने पनीर के साथ लिया है और दही भी लिया है थोड़ा सा। इस टाइप से आप कंबाइन करके खा सकते हो। जो भी प्रोटीन रिच चीज़ होता है वो आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। मैं भी लेती थी। लंच में मैं लेती थी जो भी मेरा घर का बना हुआ खाना है, जैसे कि एक रोटी ले लिया, थोड़ी सी पालक की सब्ज़ी ले ली, थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी ले ली, या फिर कभी कभार अंडा की भुर्जी बनाया, सलाद ले लिया, दही ले लिया थोड़ा सा। इस टाइप से आप कोई भी घर का बना हुआ खाना प्रीफर करिए लंच के टाइम पे, और आपको इससे वेट लॉस भी होगा और आपकी पीसीओडी में हेल्पफुल रहेगा। और कंसीव करने में तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है, फाइबर भी है और आयरन भी है, सब कुछ मिक्स है। इस तरह से आपको जो भी अच्छा सब्जी लगे, हरी सब्जी बना के और सलाद रोटी के साथ खा सकती हो। अगर आपको रोटी नहीं खाना है तो आप चावल भी ले सकते हो। इस तरह से मैंने यहाँ पे दूसरी चीज़ दिखाई है जिसमें साबूदाना यूज किया है मैंने। साबूदाना और जो मीठा गाजर होता है, शकरकंद, उसको भी आप ले सकते हो। इस टाइप से आपको जो अच्छा लगे थोड़ा सा रिसर्च करके आप खाना खाओगे कंबाइन करके, तो आपकी पीसीओडी भी ठीक होगा, वेट लॉस भी होगा और कंसीव भी होगा जल्दी से। और आपको फ्रूट वगैरह भी खाना है तो आप खा सकते हो। मैंगो खा सकते हो, वाटरमेलन खा सकते हो, और जो भी आप फ्रूट तो जो भी आपको अच्छा लगे हो सारी फ्रूट खा सकते हो। बट आपको जो मार्केट से मिलता है पैकेट में आता है वो वाले जूस नहीं पीना है। घर के जूस भी पी सकते हो आप, अनार वगैरह यूज करके आप जूस बना के पी सकते हो। फ्रूट खा सकते हो, सारे फ्रूट खा सकते हो आप, बट बाज़ार की पैकेट वाली जूस को आपको अवॉइड करना है। शुगर को अवॉइड करना है, क्योंकि बाज़ार की जो पैकेट वाला चीज़ होता है उसमें बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में शुगर होता है, इसलिए आपको बाज़ारी चीज़ को अवॉइड करना है। और उस टाइम पे मैं लेती थी, ये अभी भी लेती हूँ, ये चिया सीड है। चिया सीड को भिगो के आप अगर 1 चम्मच भिगो के लेते हो, 2 से 3 घंटे तक चिया सीड को भिगोना है, उसके बाद लेना है। ये आप खाली पेट भी ले सकते हो और जब आपको भूख लगी उस टाइम पे भी ले सकते हो। मैं जब भी मुझे भूख लगती है उस टाइम पे मैं ये चिया सीड लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे 2-3 घंटे तक भूख को रोक के रखता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है। डिनर में आप ग्रीन चना ले सकते हो, ये आप देख सकते हो छोले टाइप का होता है। इसको उबाल के लोगे तो आपको फुलनेस देगा। अपने वेट लॉस जर्नी में और कंसीव करने के टाइम पे ये छोले चना बहुत खाया, क्योंकि इससे गैस भी नहीं होता है, क्योंकि ये कच्चा छोले होते हैं। इसको आप आराम से खा सकते हो, आपको इससे भूख भी नहीं लगेगी। और आपको रात के टाइम ज़्यादा भूख नहीं है तो आप सूप पी के भी सो सकते हो। सूप में टोमेटो सूप और वेजिटेबल सूप सबसे बेस्ट है। और मैं कभी कभी रात को हरा भरा कबाब बना के खाती थी, कभी कभी पालक की कबाब बना के खाती थी। और आप अब नॉन वेजिटेरियन हो, मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं फ़िश खाती थी, चिकन खाती थी। इसमें बस राइस और रोटी ऐड नहीं करती थी। चिकन, फ़िश और जो आप सोयाबीन बनाते हो, सोयाबीन की चिल्ली, सोयाबीन उबाल के, इस तरह से आप खा सकते हो, जो आपकी वेट भी लॉस करेगा और कंसीव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रोटीन रिच फूड हैं। दोनों टाइम की प्रेगनेंसी में मैंने अपने खान पान और लाइफस्टाइल को चेंज करके दोनों बेबी कंसीव किया है। और मैंने एक्सरसाइज में आधा से पौने घंटा तक वॉक किया और थोड़ा बहुत रनिंग किया, इससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की। और मैंने हर्बल चीज़ जो घर के चीज़ है उनको पिया, उनको अच्छे से मिला के मैंने कंबाइन करके मैंने पिया। और मैंने हिमालय का ईवी केयर लिया, तो मुझे देख के पीसीओडी में दोनों ही बेबी कंसीव हुए। अगर आप भी इस तरह से मेरे टिप को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली 100% आपका भी कंसीव होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।